चलिए सभी को नमस्कार और टॉप 600 प्लस फिक्स्ड प्रपोजिशंस पार्ट नंबर 5। ये सीरीज उन बच्चों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है हु आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक बैंकिंग, एसएससी, एनडीए, एयरफोर्स, नेवी फोर्स। जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इवन एकेडमिक एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, लाइक आपको 10th का बोर्ड देना, आपको 12th का बोर्ड देना है, तो ये फिक्स्ड प्रपोजिशंस की गलतियां हमसे होती है और इसको दुरुस्त करने के लिए ये सीरीज हमने चलाया कि टॉप 600 प्लस, यानी कि जो सबसे ज्यादा मोस्ट यूज्ड फिक्स्ड प्रपोजिशंस हैं वो हम कवर कर रहे हैं इसमें। और ये आपके सभी तरह के एग्जाम, जैसा मैंने पहले बोल दिया, और ये है आपका पार्ट नंबर 5। तो इसके पहले 1, 2, 3, 4 इनके लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहां पर जाइए और एक एक करके सारे वीडियोस को देखिए, सारी क्लासेस को आप कंप्लीट कीजिए, फिर ये वाला देख लीजिए। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहला आज का वर्ड हमारा है एब्स्टेन। एब्स्टेन के साथ कौन सा प्रपोजिशन आता है? एब्स्टेन के साथ प्रपोजिशन आता है फ्रॉम। कौन सा प्रपोजिशन आएगा आपका? फ्रॉम। टू डेलिबरेटली अवॉइड डूइंग समथिंग, किसी चीज से परहेज करना। देखिए हिंदी जब होता है ना किसी चीज से परहेज करना, तो हम हिंदी को उतना कॉन्टेक्चुअल मीनिंग नहीं निकाल पाते हैं, लेकिन जब आप इंग्लिश पढ़ेंगे तो आपको बहुत बेहतर मीनिंग समझ में आ रहा है। कह रहा है टू डेलिबरेटली अवॉइड डूइंग समथिंग, जानबूझ करके जब आप किसी चीज को करने से इनकार करते हैं, मना करते हैं, अपने आप को रोकते हैं, तब हम एब्सटेन फ्रॉम यूज करते हैं। तो अब देखिए, से परहेज करना उतना लिटरल मीनिंग पता नहीं चला, लेकिन इसमें कहा कि जानबूझ करके हम सोच रहे हैं, हम ऐसा मान रहे हैं और इस वजह से हम किसी चीज को अवॉइड कर रहे हैं। शी डिसाइडेड टू एब्सटेन फ्रॉम ईटिंग स्वीट्स ड्यूरिंग हर डाइट, उसने अपनी डाइट के दौरान मिठाई खाने से परहेज करने का निर्णय लिया। तो देखिए एब्सटेन फ्रॉम को थोड़ा सा यूज करना मैं बता देता हूं। आप इसके साथ डायरेक्ट नाउन लिख सकते हैं, या वर्ब की जब फॉर्म्स लिखेंगे तो हमेशा किस फॉर्म्स में आएगा? आपका आईएनजी फॉर्म में आएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। अबाउंड इन या विद, टू बी प्लेंटीफुल और अबंडेंट इन समथिंग, किसी चीज से भरा होना, यानी कोई चीज है जो किसी दूसरे चीज से भरा हुआ है, उसके लिए अबाउंड इन या अबाउंड विद का यूज करते हैं। द फॉरेस्ट अबाउंड्स विद वाइल्ड लाइफ, देखिएगा ये वर्ब फॉर्म है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और आज की क्लास में ज्यादातर जो है या मैक्सिमम जो वर्ड हमने लिए हैं फिक्स्ड प्रपोजिशन के, वो क्या है? वर्ब्स है। जब जंगल वन्य जीवों से भरा हुआ है। नेक्स्ट आते हैं एब्सॉल्व ऑफ या फ्रॉम, टू क्लियर समवन ऑफ ब्लेम और रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी किसी को जिम्मेदारी से या दोष से क्या करना? मुक्त करना। द कोर्ट अब्सॉल्व्ड हिम ऑफ ऑल चार्जेस, अदालत ने उसे सभी आरोपों से मुक्त कर दिया। तो यहां पर देखिएगा कि यूज कैसे हुआ है कि जब आप ये वर्ड यूज करते हैं अब्सॉल्व, अब इसके साथ क्या है कि आप इसके साथ ऑब्जेक्ट रखते हैं, फिर आप ऑफ या फ्रॉम प्रपोजिशंस लगाते हैं। कब? जब सेंटेंस आपका एक्टिव वॉइस में होगा, और जब सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस में होगा तो आप कैसे लिखेंगे? अब्सॉल्व होगा प्लस ऑफ होगा, और जो भी इसके बाद लिखना चाहेंगे वो लिखेंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो पैसिव सेंटेंस आप लोग कमेंट में जरूर करके बताइए कि हाँ सर मैंने इस तरह से इसका यूज करना सीखा है। देखिए मैं बार बार कह रहा हूं कि सिर्फ याद करना नहीं सिखा रहा हूं, मैं एग्जाम्पल्स इसीलिए दे रहा हूं कि जिससे आपको ये चीजें लर्न हो और आप एग्जाम्पल्स में, आप सेंटेंस में यूज करना सीखें। नेक्स्ट हमारा है अकॉर्ड विद। अकॉर्ड विद का मतलब होता है टू अग्री विद और टू बी इन अ हार्मोनी विद समथिंग, किसी चीज के साथ सहमत होना, उसको कहते हैं अकॉर्ड विद। हिज एक्शंस अकॉर्ड विद हिज वर्ड्स, उसके कर्म उसके शब्दों के साथ मेल खाते हैं। तो अकॉर्ड विद का मतलब एक जैसा होना या एक से एक के साथ मेल खाना भी होता है। चलिए नेक्स्ट आते हैं अक्विट ऑफ। अक्विट ऑफ का मतलब होता है टू डिक्लेयर समवन इनोसेंट ऑफ अ क्राइम, किसी को अपराध से निर्दोष साबित कर देना या घोषित कर देना, निर्दोष घोषित कर देना। अक्विट ऑफ। द ज्यूरी अक्विटेड हिम, अगेन देखिएगा एक्टिव वॉइस में यूज है तो ऑब्जेक्ट आपका बीच में आ गया। अगर यही पैसिव वॉइस में होगा तो अक्विटेड ऑफ होगा। अगर इसको मैं पैसिव वॉइस में लिखना शुरू करूंगा तो होगा, समझ लीजिए, चला मैं बता ही देता हूं आपको कैसे यूज करते हैं। ही अक्विटेड आपका V2 है, तो इसके लिए अब पैसिव वॉइस में क्या यूज करेंगे? was। he was acquitted, he was acquitted of the theft charge। आई होप समझ में आ गया।
उसको चोरी के आरोपों से मुक्त कर दिया। तो जब आप पैसिव वॉइस लिखेंगे तो अक्विट ऑफ एक साथ आएगा, जब एक्टिव वॉइस लिखेंगे तो अक्विट ऑफ के बीच में कौन आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इस बात का बस ध्यान रखिएगा। ज्यूरी ने उसे चोरी के आरोपों से निर्दोष घोषित किया। तो ज्यूरी क्या होता है, जरा इसको समझ लेते हैं। ज्यूरी होता है ग्रुप ऑफ जजेस जिसमें एक से अधिक जज होते हैं, ग्रुप ऑफ जजेस। चलिए आगे बढ़ते। अडैप्ट टू एडजस्ट और बिकम अकस्टम टू अ न्यू कंडीशन, नए हालात के अनुसार खुद को ढालना। शी क्विकली अडेप्टेड टू हर न्यू जॉब, उसने जल्दी ही अपने नए काम के अनुसार ढल गई। और बहुत ज्यादा यूज होता है ये, लाइक स्पीकिंग इंग्लिश की बात करिए तो वहां पर भी ये बहुत इस्तेमाल होता है। adhere to stick to और follow something closely, किसी चीज का पालन करना, कोई रूल्स वगैरह है उसको पालन करना adhere to कहलाता है। You must adhere to the company's policies, आपको कंपनी के नीतियों का पालन करना होगा। नेक्स्ट है एडमिट ऑफ, एडमिट टू और एक और होगा, नहीं दो ही वर्ड है। चलिए एडमिट ऑफ और एडमिट टू दोनों में क्या अंतर है। एडमिट ऑफ का मतलब होता है टू अलाउ फॉर और बी ओपन टू समथिंग, किसी चीज को स्वीकार करना या अनुमति देना, उसको कहते हैं एडमिट ऑफ। द एविडेंस डज नॉट एडमिट ऑफ एनी डाउट, सबूत में कोई संदेह की गुंजाइश नहीं है, मतलब ये अलाउ नहीं करता है कि इसमें कोई गुंजाइश हो। एंड एडमिट टू का मतलब होता है टू कन्फेस और अलाउ एंट्री, स्वीकार करना या किसी को जगह या किसी जगह में किसी को प्रवेश देना। He admitted to making a mistake, उसने गलती स्वीकार कर ली। अगर हमें कहना हो कि उसको कॉलेज में दाखिला मिल गया, then he has got admission भी बोलते हो और ऐसे बोल सकते हो he has been admitted to the college। ओहो so sorry, यहाँ पे अभी छोटा सा चूहा दिख गया तो डेंजरस है। चलिए इसका उपाय करते हैं हम। ओके, admonish of और for, इसका मतलब होता है टू वार्न और reprimand someone, किसी को चेतावनी देना या किसी को डांटना। She admonished him for being late। अगेन देखिएगा एक्टिव और पैसिव का समझिएगा। जब हमने एक्टिव सेंटेंस लिखा है तो ऑब्जेक्ट आपका कहां गया, बीच में। She admonished him, उसने उसको डांटा for being late, कैसे, देर से आने के लिए, देर होने के लिए। आप being के बदले में coming भी लगा दीजिएगा तो कोई ज्यादा गलत सेंस नहीं होगा और सेंस चेंज नहीं होगा। She admonished him for coming late, उसे देर से आने के लिए उसको डांटा गया। नेक्स्ट allude to indirectly refer to something, किसी चीज का अप्रत्यक्ष रूप से उल्लेख करना, यानी हम डायरेक्टली उसका नाम नहीं ले रहे, इनडायरेक्टली उसके बारे में हम कह रहे हैं। जरा देखिएगा एग्जांपल्स। He alluded to the problem without mentioning it directly, मतलब सीधे सीधे डायरेक्ट नहीं कहे कि भैया देखो ये समस्या है, उसने कुछ और घुमा फिरा करके बातें लाई और बता दी, तो वहां पर यूज करते हैं allude to। उसने समस्या का अप्रत्यक्ष रूप से उल्लेख किया बिना सीधे तौर पर कहे। जैसे आप लेट आते हैं, ठीक है, तो टीचर आपको डायरेक्ट नहीं डांटे, ठीक है, कि तुम लेट आते हो, तुमको ये हो जाएगा, तुम्हारा लाइफ में कुछ नहीं होगा, ऐसा उन्होंने नहीं डांटा। उन्होंने क्या कहा कि देखो बेटा लेट आने के ना क्या होते हैं, क्या इसके लाइक रिजल्ट होंगे, क्या इसके कंसिक्वेंसेज होंगे, वो आपको समझाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो आपको लगा यार मुझे तो नहीं बोला उन्होंने तो इनडायरेक्टली बताया बस कि लेट आने के क्या क्या लाइक दुष्परिणाम है, तो आपको डायरेक्ट बोला भी नहीं बट आप तक बात पहुंच भी गई, तो दैट इज कॉल्ड allude to। नेक्स्ट है apologize to and apologize for। देखिए इसके प्रोनाउंसिएशन को लेकर के काफी दिक्कत होती है, कुछ लोग इसको apologize भी बोल देते हैं, तो apologize मत बोलिए, दिस इज apologize to and apologize for। तो to के साथ जब आएगा तो to express regret for something to someone, यानी किसी चीज के लिए या किसी कुछ चीज के लिए माफी मांगना। She apologized to her friend for being late। तो देखिएगा जब किसी इंसान को आप लिख रहे हैं यानी कि somebody लिख रहे हैं तो इसके पहले क्या आएगा, आपका to आएगा। उसने अपनी दोस्त से देर होने के लिए माफी मांगी। एंड apologize for का मतलब होता है to express regret for an action or mistake, यानी किसी एक्शन के लिए या मिस्टेक के लिए जब आप माफी मांगे तो for लगाना पड़ेगा। I apologize for the inconvenience caused। सुना होगा आपने अनाउंसमेंट पे, स्टेशन पे, रेलवे स्टेशन वगैरह पे सुना होगा, हुई असुविधा के लिए मैं माफी मांगता हूं। तो किस चीज के लिए माफी मांग रहा है, इनकन्वीनियंस कॉज के लिए।
तो आई होप ये पॉइंट समझ में आएगी। फॉर कब लगेगा, जैसे लाइक आई अपोलोजाइज फॉर माई मिस्टेक, यानी कि टू माई मिस्टेक नहीं होगा, एंड आई अपोलोजाइज टू यू, मैं आपसे माफी मांगता हूं फॉर माई मिस्टेक, अपनी गलती के लिए। तो आई होप दोनों का यूज करना आप समझ गए। नेक्स्ट आता है अपील टू मेक अ रिक्वेस्ट और टू बी अट्रैक्टिव टू समवन, यानी कि एक तो रिक्वेस्ट करना और साथ ही साथ किसी के लिए आकर्षण होना, मतलब किसी के तरफ आकर्षित होना। हर स्पीच अपील टू द ऑडियंस, उसका भाषण दर्शकों को आकर्षित किया, मतलब अट्रैक्ट किया अपनी ओर। एंड दे अपील टू द कोर्ट फॉर अ फेयर ट्रायल, उन्होंने अदालत से एक न्यायपूर्ण परीक्षण के लिए अनुरोध किया। तो दो चीज हो गया, एक रिक्वेस्ट करना हो गया और दूसरा हो गया आकर्षक होना। चलिए नेक्स्ट, अपील फॉर एंड अपील अगेंस्ट। तो इधर क्या था आपका, अपील टू था, यानी अपील टू हो गया कि किसी से अपील करना, ठीक है, किसी चीज के लिए अपील करना है, किसी से अपील करना बेसिकली। और जब हम इधर आते हैं तो अपील फॉर और अपील अगेंस्ट आ गया। टू मेक अ सीरियस और अर्जेंट रिक्वेस्ट इज अपील फॉर, गंभीर या तत्कालिक अनुरोध करना, दैट इज अपील फॉर। द ऑर्गेनाइजेशन अपील्ड फॉर डोनेशंस, संगठन ने दान के लिए अनुरोध किया और वो भी सीरियस और जल्दी, कि भैया जल्दी से हो जाना चाहिए। एंड अपील अगेंस्ट का मतलब होता है टू फॉर्मली आस्क अ हायर अथॉरिटी टू रिव्यू अ डिसीजन, यानी किसी डिसीजन के लिए आप हायर अथॉरिटी से कह रहे हैं कि भैया इसका क्या करिए, आप एक बार रिव्यू कर लीजिए। ही डिसाइडेड टू अपील अगेंस्ट द कोर्ट्स डिसीजन, उसने अदालत के निर्णय के खिलाफ अपील करने का निर्णय लिया। तो आई होप तीनों पॉइंट समझ में आ गया अपील के साथ। नेक्स्ट आते हैं अप्लाई टू मेक अ फॉर्मल रिक्वेस्ट और टू बी रेलिवेंट टू समथिंग, औपचारिक अनुरोध करना या किसी चीज से संबंधित होना। शी अप्लाइड टू सेवरल यूनिवर्सिटीज, उसने कई विश्वविद्यालयों में आवेदन किया। एंड दिस रूल अप्लाइज टू ऑल एम्प्लॉइज, यह नियम सभी कर्मचारियों पर लागू होता है। तो अप्लाई टू समझिएगा, और इससे आपके एसएससी एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए जो क्वेश्चंस आता है मैं बीच बीच में बता देता हूं कि भाई ये पूछा कहां जाता है। आगे अप्लाई फॉर, अप्लाई टू एंड अप्लाई फॉर। टू रिक्वेस्ट और सीक समथिंग फॉर्मली, औपचारिक रूप से कुछ के लिए, किसी चीज के लिए अनुरोध करना। ही अप्लाइड फॉर अ जॉब एट द कंपनी, तो बेसिकली आप वहां अपना एक आवेदन देते हैं, एक रिक्वेस्ट करते हैं कि भैया मैंने अप्लाई किया, मुझे जॉब चाहिए। उसने कंपनी में नौकरी के लिए आवेदन किया। तो ध्यान रखिएगा कि अप्लाई फॉर अ पोस्ट होता है या अप्लाई फॉर अ जॉब होता है, एंड अप्लाई टू समबडी होता है और समवेयर होता है। अपॉइंट टू असाइन अ रोल और पोजीशन टू समवन, किसी को किसी भूमिका या पद पर नियुक्त करना। शी वॉज अपॉइंटेड टू द पोजीशन ऑफ मैनेजर, उसे प्रबंधक के पद पे क्या कर दिया गया, नियुक्त कर दिया गया। तो अपॉइंट टू। नेक्स्ट है आर्ग्यू विद, जनरली किसी के साथ। टू इंगेज इन अ डिसएग्रीमेंट और डिबेट विद समवन, यानी दोनों तरह का मीनिंग होता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। यानी जब आप डिबेट में हिस्सा ले रहे हैं तो वो लड़ाई झगड़ा वाला नहीं है, लेकिन किसी के साथ अब एकदम बिल्कुल हो गया तो कहते हैं ना कि आर्ग्यू मत क्या करो मेरे से, वो थोड़ा सा झगड़ा टाइप का मीनिंग हो जाता वहां पे। तो किसी के साथ विवाद करना। ही आर्ग्यूड विद हिज कलीग अबाउट द प्रोजेक्ट, उसने अपने सहयोगियों से प्रोजेक्ट के बारे में विवाद किया। तो यहां पर आर्ग्यूड का मतलब वो नहीं कि बहस करना, कुछ मैटर होगा उस पर लोगों ने डिस्कशन किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आस्क फॉर। तो पहले तो आस्क को समझ लीजिए कि जनरली जब आप आस्क लिखते हैं तो इसका मतलब पूछना होता है। ठीक है, आई थिंक पूछना होता है इसका मतलब। ठीक है, कि किसी से आपने कुछ पूछा, लेकिन जैसे ही आस्क के साथ फॉर लगा देते हैं ना तो मीनिंग पूरा का पूरा चेंज हो जाता है। तो इसका मतलब हो गया कुछ मांगना, टू रिक्वेस्ट समथिंग फ्रॉम समबडी। शी आस्क्ड फॉर अ रेज इन हर सैलरी, शी आस्क्ड फॉर अ रेज इन हर सैलरी, उसने अपनी तनख्वाह में बढ़ोतरी की मांग की। नेक्स्ट है आस्क ऑफ या फ्रॉम, टू रिक्वेस्ट और इंक्वायर फ्रॉम समवन, जब आप किसी से कुछ मांगते हैं देन आस्क फ्रॉम या ऑफ लगता है। व्हाट डिड शी आस्क ऑफ यू, उसने आपसे क्या पूछा, क्या मांगा। पॉइंट समझ में आया कि अगर किसी इंसान को लिखेंगे तो ऑफ या फ्रॉम करेंगे, कोई चीज के बारे में बात करेंगे तो फॉर लगाएंगे। नेक्स्ट आते हैं एसोसिएट विद, टू कनेक्ट और लिंक विद समथिंग और समवन, किसी चीज या व्यक्ति के साथ जोड़ना या जुड़ा होना। ही इज एसोसिएटेड विद सेवरल चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन,
एक बात बता दूं कि इसका ज्यादातर यूज हम पैसिव वॉइस में करते हैं। सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस में लिखा हुआ है। वह कई चैरिटेबल संगठनों के साथ जुड़ा हुआ है। आई होप समझ में आया। नेक्स्ट है एट्रीब्यूट टू, टू रिगार्ड समथिंग एज बीइंग कॉज्ड बाय, किसी चीज को किसी कारण से जोड़ना, दैट इज एट्रीब्यूट टू। द सक्सेस कैन बी एट्रीब्यूटेड टू हर हार्ड वर्क, सफलता को उसके कठोर परिश्रम से जोड़ा जा सकता है। यानी कि जैसे कोई काम करते हैं उसका लिंक किसी दूसरे चीज से हो सकता है, दैट इज एट्रीब्यूट टू। मतलब एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि उसको भी क्रेडिट देना, उसको भी क्रेडिट देना। नेक्स्ट है ब्लेम फॉर, ब्लेम फॉर, टू होल्ड समवन रिस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग रॉन्ग, यानी किसी गलती के लिए किसी को जिम्मेदार ठहराना। दे ब्लेम्ड हर फॉर द मिस्टेक्स, अगेन देखिएगा हर यहां पर ऑब्जेक्ट के रूप में आया है तो सेंटेंस एक्टिव वॉइस हो गया। आप इसको पैसिव में कैसे करेंगे, अगेन बता देता हूं मैं, तो करेंगे शी वॉज ब्लेम्ड, शी वॉज ब्लेम्ड फॉर द मिस्टेक। तो आई होप कुछ सेंटेंसेस जो फ्रेजर फिक्स्ड प्रीपोजिशन उनके एक्टिव और पैसिव समझ में आया आपको। उन्होंने गलती के लिए उसे जिम्मेदार ठहराया या दोषी ठहराया। आई होप कि ये सारे लाइक फिक्स्ड प्रीपोजिशन आप कहीं ना कहीं कभी ना कभी देखे होंगे, बट आप कंफ्यूज रहते होंगे कि सर इसका मीनिंग क्या बनेगा, इसको कैसे इस्तेमाल किया गया है, वो चीज आपने सीखा। तो जाते जाते बस इतना कहूंगा, लाइक शेयर और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करिए। आपके सपोर्ट की मुझे बहुत जरूरत है और ये एक अपनी परिवार बनेगा जहां पर हम और भी अच्छी चीज फ्यूचर में सीखते रहेंगे। धन्यवाद आप सभी का।